अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो शाम की पूजा में ये नियम अवश्य ही रखें, तभी होंगे आपको अपने इष्ट देव के दर्शन। जय माता दी सभी को। राधे राधे। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको शाम की पूजा के कुछ नियम और ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ जो आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है जी। चलो जी, पहला नियम मैं आपको बता देती हूँ जो आपको बड़ा ही ध्यान में रखना चाहिए। आपको संध्या की पूजा सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक करना ही शुभ होता है। इसीलिए अगर सूर्यास्त के समय आप भगवान की पूजा करते हो तो उस समय भगवान धरती पर विचरण करते हैं। वो 1.5 घंटे का समय बड़ा ही शुभ होता है। अगर आप इस बीच में पूजा कर लेते हो तो बड़ा ही शुभ हो जाएगा। आपके इष्ट देव आपके द्वार पर जरूर ही आएंगे। इसीलिए ध्यान रखें कि संध्या की पूजा सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक ही करना, उसके बाद पूजा मत करना। ठीक है जी। अब दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ जी। आप अगर शाम की पूजा कर रहे हैं, आप स्नान कर लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा है। नहीं तो अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर ही अच्छे तरीके से स्वच्छ होकर ही पूजा करें, तभी आपका मन पूजा में लगेगा। ठीक है जी। अब तीसरा मैं आपको बता रही हूँ जी, संध्या की पूजा करते समय तुलसी या किसी पेड़ से फूल फल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इससे बड़ा ही पाप लगता है, क्योंकि बताया गया है शास्त्रों में कि शाम को पेड़ पौधे सोए शयन में चले जाते हैं, इसीलिए उनको उठाना बड़ा ही अशुभ होता है। चलो जी, अब चौथा बता रही हूँ मैं आपको नियम। पूजनीय पेड़ों जैसे संध्या पूजन करते समय केवल धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, ना ही उनको छुएं, ना ही उनके पत्ते तोड़े। जैसे कि आप तुलसी पत्र, समीप पत्र, जो भी पूजनीय पेड़ हैं, भगवानों के रूप में विराजमान है इस तरह पर, उनको आप रात में धूप दीप तो कर सकते हैं शाम के समय, लेकिन उन्हें छूना बड़ा ही निषेध माना गया है। ठीक है जी। अब मैं आपको 5वां नियम बता रही हूँ। संध्या की पूजा करते समय घर के मुख्य द्वार जरूर ही खोलें और आरती जरूर गाएं घर में, क्योंकि शाम की पूजा में आरती नहीं गाई जाएगी तो वो पूजा मान्य ही नहीं होगी। इसीलिए अगर आप शाम की पूजा कर रहे हैं तो आरती का गायन जरूर ही करें। अपने घर में घंटी जरूर ही बजाएं। ठीक है जी। आप छठा नियम जान लीजिए जी। आप रोज पूजा में धूप दीप के साथ कपूर जरूर जलाएं, जिससे कि वातावरण में शुद्धता आती है। अगर आप कपूर में 2 लौंग डाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है जी। इसीलिए अगर आप ये नियम अपना लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा है। अब 7वां नियम जान लीजिए। शाम की पूजा में गुड़, बतासे या मिश्री, जो भी आपकी व्यवस्था हो, जो भी आपके पास हो, अगर कुछ नहीं है तो आप चीनी का ही भोग लगा दीजिए। लेकिन शाम की पूजा में भगवानों को भोग जरूर ही अर्पण कीजिए जी, क्योंकि अगर हम भगवानों को भोग अर्पण नहीं करते तो वह पूजा हमारी निषेध मानी जाती है, क्योंकि हर पूजा में भोग जरूर होता है। अब 8वां नियम जान लीजिए जी। पूजा में शंख, घंटी, झालर, डमरू बजाएं। इन सभी ध्वनियों से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है आपके घर में। ठीक है जी। अब आपको 9वां नियम बता रही हूँ। पूजा के बाद माथा टेक कर क्षमा याचना करें भगवान से, और ये जरूर कहें कि भगवान, मुझसे जो भी गलती हो गई, जो भी भूल चूक हुई इस पूजा में, मैं अधम नीच पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और पूजा के बाद सबको आरती दें और प्रसाद जरूर बांटें। जो आप 1 लोटा जल भगवान के सामने रखते हैं अपने मंदिर में, उसका छिड़काव पूरे घर में शाम को भी करें और सुबह भी करें।
उससे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाता है। इसीलिए संध्या की पूजा में ये नियम अगर आप अपना लेते हैं तो सुख और शांति आपके घर में सदा सदा के लिए निवास करेगी। आपके घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होगा। अगर जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलती हूँ। राधे राधे, राधे राधे।